समय की बात है। एक बाग के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसे एक चिड़िया और एक कौवा ने मिलकर बनाए रखा था। चिड़िया और कौवा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में घूमते फिरते और खेलते रहते थे। एक दिन उन्हें एक सोच आई एक सुंदर घर बनाने की। चिड़िया ने कहा, हमें एक सुंदर और अच्छा घर बनाना चाहिए जिसमें हम सुरक्षित रह सके। हाँ, तुम सही कह रही हो चिड़िया, हम ऐसा घर बनाएंगे जो हमें खुशी के साथ जीने का एहसास दिलाए। दोनों ने मिलकर घर बनाने का फैसला किया। चिड़िया ने कहा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर इसे बनाएंगे। पहले चिड़िया ने लकड़ी के टुकड़े लाए और वहाँ घर का नींव बनाई। फिर कौवा ने उसे मिट्टी और पत्थरों से सजाया। चिड़िया और कौवा मिलकर एक सुंदर घर बनाया। वो जगह बहुत खूबसूरत था और वे अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन तेज हवा चलने लगी और घर के एक कोने में छेद हो गया। चिड़िया और कौवा को घर की सुरक्षा के लिए चिंता हुई। चिड़िया ने कहा, हमें यह छेद बंद करना चाहिए ताकि हमारे घर की सुरक्षा बनी रहे। अगर बारिश हुई तो हमारा घर पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए बारिश शुरू होने से पहले हमें अपने घर की सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने मिलकर छेद को बंद किया। वे दोनों ने फिर से अपने घर को सुरक्षित कर लिया। इस तरह चिड़िया और कौवा ने मिलकर घर को ठीक किया और वे अपने घर में हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करते रहे। उनका दोस्ती न केवल उन्हें एक सुंदर और अच्छा घर बनाने में मदद की, बल्कि उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सहारा भी बना रहा। हर सुबह उन्हें पक्षियों और पेड़ पौधे का साथ मिलता था। वे अपने घर में समय बिताने के बावजूद अपने दोस्तों और परिवार से भी समय बिताते रहे। उनका घर हमेशा प्रेम और खुशियों से भरा था। एक दिन कौवा जंगल की तरफ से गुजर रहा था, तभी उसने एक बड़ा सा सेब का पेड़ देखा। वो पेड़ और जगह उसे बहुत पसंद आई। फिर कौवा वापस अपने घर लौट आता है। टुनी, आज मैंने सेब का घर देखा, वहाँ की सुंदरता की कोई हद नहीं थी। सच में मुझे भी वहाँ जाना। वो जगह कैसा था? वहाँ हर चीज बहुत ही सुंदर थी। उसकी सजावट, पेड़ की हरियाली और पक्षियों की गुंजाइश। मैंने सोचा यहाँ जीना कितना अच्छा होगा। तुमने तो सही कहा, शायद हमें एक दिन वहाँ जाकर उस सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। वहाँ जाना हमारे लिए एक सुखद एहसास होगा। हमें उसे महसूस करना चाहिए। बिल्कुल, तुम क्या कहते हो, कल ही चले? क्यों नहीं, मैं उस जगह वो पेड़ की सुंदरता को फिर से देखना चाहता हूँ। ठीक है, कल हम दोनों उसे देखने के लिए निकलेंगे। हम बहुत मजा करेंगे। फिर हम कल सुबह जल्दी उठेंगे और सीधे सेब के घर की ओर चलेंगे। वाह, देखो चिड़िया, यह जगह कितना सुंदर है। यह सेब का घर हमारे सपनों के समान है। हाँ, यहाँ की सुंदरता देखकर लगता है कि हमारे सपनों में एक अद्भुत जगह को अंजाम दिया है। मुझे लगता है यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए आनंद लेना चाहिए। हाँ चिड़िया, आज का दिन बहुत यादगार रहेगा। हम बहुत अच्छा किया कि वक्त गुजारा हमने साथ में। हमें अपने सुंदर घर में वापस जाना चाहिए, जहाँ हमें हमारी अपनी खुशियाँ और सुख मिले। आज का सफर हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमने एक दूसरे के साथ इसे बिताया है और यह अनुभव हमेशा हमें याद रहेगा। चिड़िया और कौवा फिर से अपने घर की ओर चले। उनके चेहरे पर खुशियाँ और मुस्कान थी और उनके दिलों में अपनी खुशियों की भरमार थी। दूर किसी जंगल में टुनी चिड़िया रहा करती थी। वह आम नदी किनारे बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। सारा काम चिड़िया को ही करना पड़ता था। चिड़िया आम बेचने जाती है। आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो। तभी मिट्टू तोता वहाँ चिड़िया के पास आता है। अरे टुनी, तू ये आम कितने में बेच रही हो? मुझे भी दे दो ना। ये आम बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास दाल का दाना है, वो ले लो और मुझे आम दे दो। ठीक है? ठीक है मिट्टू भैया, जो मिला वही बहुत है, आप ले लो यह आम। फिर मिट्टू तोता दाल के बदले आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनी चिड़िया रोज आम बेचा करती थी। वह अपने ग्राहकों को बहुत ही प्यार से बात करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाते थे। एक दिन जब वह आम बेच रही थी तो उसे प्यास लगती है। वह अपने पड़ोसी आम बेचने वाले कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे आमों का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जाओ जाओ, चिंता न करो, मैं तुम्हारे आमों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर टुनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है
अब मैं टूनी के आमों का ख्याल रखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा टूनी की टोकरी से अच्छे अच्छे आम उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है और अपनी टोकरी के गले सड़े आम को टूनी की टोकरी में रख देता है। जब टूनी वापस आती है तो अपने आम गले सड़े देखकर रोने लग जाती है। मेरे आम कैसे गल सड़ गए? धूप बहुत तेज है, इसलिए तो मेरे आम खराब नहीं हो गए। उस दिन टूनी खाली हाथ घर चली जाती है। मम्मा, आप आज खाना नहीं लाई हो? नहीं बेटा, तुम्हें अभी बगीचे से पका हुआ आमला देती हूँ। टूनी चिड़िया, अब तुम्हारे आमों में वो पहले वाली बात नहीं रही। मैं तो कालू कौवे से ही आम खरीदूंगा। ऐसे चिड़िया की बिक्री बहुत कम होने लगी थी। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कई दिनों से हमने कोई शरारत नहीं की है? गोरी, कोई ना कोई शरारत करने का तो मेरा भी मन कर रहा है, परंतु कोई नई शरारत मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तुम्हारी पत्नी के दिमाग में एक नई शरारत है, बहुत मजा आएगा। गोरी, जल्दी जल्दी बताओ, कोई ऐसी शरारत बताओ जिसे सब पक्षी तंग हो। मुझे तो सारे पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता है। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाए और उसे डरावनी आत्मा बनकर डराए। अगर चिड़िया को पता चल गया तो हम पहले चिड़िया के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे ताकि चिड़िया अपने घर से बाहर ना निकल सके, और फिर खिड़की से डराएंगे और चिड़िया से भोजन मांगेंगे। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। ऐसा ही करेंगे। चलो अब जल्दी, आधी रात है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा देता है और फिर वह दोनों चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। उठो चिड़िया, उठो चिड़िया, आज तुम्हारा समय आ गया है। मैं शैतानी आत्मा हूँ और मुझे एक पक्षी खाना है। मम्मा, मम्मा, खिड़की से कोई आवाज दे रहा है। सो जाओ बेटा, आप कोई सपना देख रहे होंगे। इस समय हमें कौन आवाज देगा? ये सपना नहीं है चिड़िया, मैं आत्मा हूँ। तुम्हें खाने आया हूँ, तुम्हें भी खाऊंगा और तुम्हारे इस छोटे से बेटे को। बेटा जल्दी से उठो, कोई आत्मा है यहाँ, पर कोई नहीं भाग सकता हमसे बचकर। दरवाजा बाहर से बंद है। तो डरकर अपनी मम्मा के साथ लग जाता है। शैतानी आत्मा जी, हमें माफ कर दे, हमें खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, हम पर कोई ज्यादा मांस भी नहीं है। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें, अगर एक वचन दो तो। बताए आत्मा बहन जी, मैं सब करूँगी, परंतु मेरे बेटे को और मुझे कुछ न कहना। हमें आत्माओं से बहुत डर लगता है। पहाड़ों पर बड़े पेड़ के पास हमारे लिए भोजन रखना। अगर ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बेटे को खाएंगे और फिर तुम्हें। आत्मा बहन जी, मैं भोजन रखूंगी, बस एक बार छोड़ दे हमें। अगर किसी को बताया, नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की कि भोजन मांगा है आत्मा जी आपने। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गोरी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी कालू जी, जब चिड़िया मुझे आत्मा बहन जी कहकर बुला रही थी। अब तो कल हमें भोजन की कोई फिक्र न होगी, मुफ्त में भोजन खाएंगे और सारा दिन सोएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा हमें खा ही जाएगी। मैंने अपने दोस्तों से सुना है ये आत्माएं बहुत जालिम होती है, ये पक्षियों का खून पी जाती है।